गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग विषाणु वायरस पढ़ेंगे। तो विषाणु वायरस जो अभी चर्चित वायरस है कोरोना वायरस, उसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से ही जान रहे हैं। तो वायरस क्या होती है? वायरस एक सूक्ष्म जीव होती है जिसको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसकी जो अध्ययन होती है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से की जाती है। तो यहाँ पर हम वायरस, एक सामान्य वायरस क्या होती है, ये कैसे रोगों का संक्रमण करता है, इसकी संरचना कैसे होती है आदि सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि R.H. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था, जिसमें जीवाणु को मोनेरा जगत में सम्मिलित किया गया, लेकिन विषाणु को इन 5 जगत में किसी भी जगत पर नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, उसकी कारण हम यहाँ जानेंगे। विषाणु जो होती है वो क्या होती है, इसको पृथ्वी का प्रथम जीव मानते हैं और ये अकोशिकी होती है। अकोशिकी मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोशिकांग नहीं पाई जाती है और इसमें किसी भी प्रकार की इसमें कोशिकांग नहीं पाई जाती है। और ये जो होती है वो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसी कारण से इसको अकोशिकी माना जाता है। विषाणु जो होती है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है और इसको अल्ट्रा मतलब पैरा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इसकी अध्ययन की जाती है। विषाणु जो होती, वायरस जो होती है, ये कोशिका के अंदर गुणन करती है, लेकिन कोशिका के बाहर ये एक रासायनिक अणु के रूप में ही पड़ा रहता है। विषाणु जो होती है, वायरस शब्द की जो उत्पत्ति है वो वाइवम शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द होता है। इसका अर्थ होता है विकृत विष। विकृत विष इसका मीनिंग होता है। वायरस शब्द की उत्पत्ति वाइवम से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? विकृत विष होता है। जीव जगत में इसका स्थान, तो इसका स्थान क्या है? पृथ्वी पर इसको तो प्रारंभिक जीव मतलब प्रथम जीव माना जाता है, लेकिन ये अकोशिकी होती है। ना ही इसको सजीव माना जाता है, ना ही इसको निर्जीव माना जाता है। ये ना प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है, ना ही यूकैरियोटिक कोशिका में आती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोशिकांग नहीं पाया जाता है। केवल ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। विषाणु की जो संरचना होती है, इसकी संरचना में प्रोटीन की बनी आवरण होती है और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। विषाणु को एक अलग ही जगत में शामिल किया गया, 5 जगत में इसको शामिल नहीं किया गया, विषाणु को अलग रखा गया। फिर इसकी इतिहास हिस्ट्री है। विषाणु पृथ्वी पर उत्पन्न होने प्रथम जीव है। इसका ज्ञान 10वीं शताब्दी में चेचक के रूप में हुआ, चिकन पॉक्स के रूप में हुआ, जिसका वास्तविक ज्ञान डिमिट्री इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 में कार्य में अपना इसको प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि मोजाइक रोग जो तंबाकू की पत्ती में होती है, मोजाइक रोग स्वस्थ पत्ती पे जब इस रोग ग्रसित पत्ती को डाला जाता है तो स्वस्थ पत्ती भी रोग ग्रसित हो जाती है। तो उन्होंने मोजाइक रोग से ग्रसित पत्तियों को फिल्ट्रेट तकनीक द्वारा विषाणु को पृथक किया और विषाणु को बाद में टोबैको मोजाइक वायरस नाम दिया। टोबैको मोजाइक वायरस तंबाकू में रोग उत्पन्न करने वाला वायरस है। फिर क्या हुआ, सन 1896 में बीजे रिंग नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने तंबाकू के मोजाइक रोग उत्पन्न करने वाले इस जीव को कंटेजिवम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया। W.S. स्टैनी ने इसको TMV टोबैको मोजाइक को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। इस कार्य हेतु उन्हें 1986 में फिर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हो गया इनकी हिस्ट्री। फिर है विषाणु की सामान्य लक्षण। विषाणु की जो कैरेक्टर्स होती है वो कैसे होती, तो विषाणु क्या है? ये अति सूक्ष्म है, ये संक्रामक कण होती है। विषाणु जो होती है अकोशिकी होती है, ये न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन की बनी होती है। जीवित कोशिकाओं के बाहर ये अजैव गुण में होती है, मतलब निर्जीव के रूप में रहती है। पौधों में ये संचरण फ्लोएम के द्वारा होती है और जंतुओं में ये ब्लड के माध्यम से फैलाव करती है। फिर
ये संक्रामक होती है, मतलब संक्रमण होती है, एक जीव से दूसरे जीव में रोग उत्पन्न करती है, फैलाती है। जैसे अभी हम सुन रहे हैं ना, कोरोना वायरस क्या हो रहा है, किसी एक व्यक्ति को आने पर पूरे घर के सदस्य उस रोग से संक्रमित हो जाते हैं। तो कोई भी वायरस हो, क्या होता है, वो संक्रामक होता है। एक व्यक्ति को कोई संक्रामक विषाणु संक्रमित होने से वो दूसरे व्यक्ति में भी चली जाती है। इन पर प्रतिजैविक पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। क्या होता है, प्रतिजैविक एंटीबॉडी होता है। जब प्रतिजैविक की मात्रा हमारे शरीर में अधिक होती है तो हम किसी भी प्रकार के वायरस के हमला से क्या होते हैं, बच जाते हैं। जैसे अभी बोला जाता है ना, कोरोना वायरस के बचाव के लिए इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा, कोरोना वायरस हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं डाल सकता। इसके लिए बोला जाता है कि काढ़ा पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, विटामिन की युक्त चीज़ों को खाना चाहिए, अच्छी प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिजैविकों की, एंटीबायोटिक की संख्या हमारे शरीर में अधिक होगी और हम रोग होने से बच सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की विषाणुओं के संक्रमण से क्या होता है, शरीर उससे बच सकता है। विषाणु में एंजाइम की अभाव होती है। विषाणु प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं का अभाव होता है। एंजाइमों तथा कोशिका द्रव्य का अभाव होता है। ये ताप प्रतिरोधी होते हैं। ये रवा क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये प्रज्वलन संवेदनशील नहीं होती है, इसमें गति नहीं होता है। शरीर में गुणन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण किसी भी प्रकार की जैविक क्रियाएं नहीं करती है। फिर आगे है विषाणुओं की प्रकृति। तो विषाणु की प्रकृति कैसे है, विवादास्पद है। विवादास्पद इसलिए है क्योंकि बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि विषाणु क्या है, निर्जीव है, और बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि विषाणु क्या है, सजीव है। तो ये निर्जीव और सजीव की फिर बहुत सारे अध्ययन होने के बाद क्या पता चला कि विषाणु जो है सजीव एवं निर्जीव दोनों के बीच की समूह मतलब लक्षण होती है, बीच की कड़ी इसको या संयोजक कड़ी इसको माना जाता है। तो इसमें सजीवों के क्या क्या लक्षण, जैविक लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे ये कोशिका अंदर प्रजनन वृद्धि करते हैं, ये कोशिका के अंदर गुणन करते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन इसमें पाया जाता है, आनुवांशिक डीएनए आरएनए इसमें पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण होता है, उत्परिवर्तन होता है, इस एक निश्चित रूप से आकार होती है, ये संक्रमण द्वारा बीमारी को फैलाता है और ये संवेदनशीलता होती है। तो ये सभी जितनी भी लक्षण है वो किसका लक्षण है, जैविक लक्षण। और इसमें निर्जीव लक्षण क्या है, ये रसायन के समान रवा मतलब क्रिस्टल के रूप में होता है, पोषक पदार्थ के बाहरी केवल रासायनिक अणु के रूप में पाया जाता है। इसमें श्वसनांग या श्वसन क्रिया नहीं होती है, इसमें प्रोटोप्लाज्म या एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इनमें कोशिका उपापचय क्रिया नहीं करती है, ये ताप क्रम प्रतिरोधी होते हैं, ये अम्ल और क्षार के प्रतिरोध पाया जाता है। तो ये सभी कैरेक्टर क्या होती है, निर्जीव की होती है।